नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक कहावत हिंदुस्तान में चलती रही है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। 2024 में इस कहावत का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है कि राम नाम के नाम पर वोट बटोरे जा रहे हैं। जितने वोट कोई बटोर सकता है उतने बटोर ले, लेकिन सबसे बड़ा हक, सबसे बड़ा अख्तियार, सबसे बड़ा दावा तो बीजेपी का है। और बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि 4 से 5% वोट उनका राम मंदिर के नाम पर जो भव्य उद्घाटन हो रहा है और उसके बाद जो 2-3 महीने सिलसिला चलने वाला है उससे हो सकता है। अब बड़ा सवाल उठता है, 3 सवाल उठते हैं। एक, क्या वाकई में बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर 4 से 5% अतिरिक्त वोट मिल जाएगा? दूसरा, इतना वोट मिला तो वो सीटों में कितना ट्रांसलेट होगा? तीसरा, आखिर राम भरोसे क्यों है बीजेपी? क्या मोदी का चेहरा अब इतना बिकाऊ नहीं रहा? क्या लाभार्थियों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो इतनी बिकाऊ नहीं रही? भाई, लाभार्थी बीजेपी कह रही है कि 70 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं। बीजेपी का दावा है कि पिछले 5-7 साल में 2 करोड़ 80 लाख करोड़ रुपया, 2.80 लाख करोड़ रुपया लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पहुंचाया गया है। तो फिर क्यों चिंता हो रही है ये 4-5% वोट बढ़ाने की? एक बड़ी वजह तो दिखती है इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट, जो संयुक्त रूप से मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो बीजेपी को लगता है कि बहुत सी ऐसी सीटें होंगी जहां 50% वोट निकालना उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा। इतना बीजेपी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? चलिए आंकलन लगाने की कोशिश करते हैं। पिछली बार 2019 में 90 करोड़ वोटर थे, 60 करोड़ ने वोट दिया था। बीजेपी को करीब 23 करोड़ वोट मिला था, कांग्रेस को 12 करोड़ मिला था। और उनके जो गठबंधन के इस समय के साथी हैं जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, मोटे तौर पर सबका मिला दिया जाए तो 7 से 8 करोड़ वोट मिला था। अब इस बार 90 करोड़ की जगह करीब करीब 100 करोड़ वोटर होंगे। और अगर ये मानकर चला जाए कि 70% भी वोट देने आते हैं, हालांकि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन चलिए मानकर चलते हैं 70% भी वोट देने आते हैं, यानी 70 करोड़ वोट पड़ेगा। तो 70 करोड़ का 5% कितना हुआ? 3.5 करोड़। तो बीजेपी क्या चाह रही है कि पिछली बार के 23 करोड़ में 3.5 तो 26.5 करोड़, उससे तो काम चलने वाला नहीं है। अगर 10% वोट बढ़ गया तो भी 29 करोड़ बनते हैं। बाकी 27 करोड़ के बाद बीजेपी को लगता है कि 2 करोड़ शायद मोदी जी के नाम पर अतिरिक्त वोट पड़ जाए। इतना ही वोट शायद हो सकता है मोटे तौर पर लाभार्थियों के नाम पर पड़ जाए, तो भी 31 करोड़ से ऊपर आंकड़ा नहीं जाता। लेकिन अगर हम मानकर चल रहे हैं कि 70 करोड़ वोट पड़ेंगे और बीजेपी ये टारगेट लेकर चल रही है कि 50% उसको चाहिए, तो भी वो 35 करोड़ के आंकड़े से नीचे खिसकती हुई दिखाई दे रही है, 32-33 करोड़ पर। यह भी हम हाई एंड पर जा रहे हैं। बहुत कुछ बीजेपी के पक्ष में, सब कुछ बीजेपी के पक्ष में है, तब जाकर यह स्थिति होगी। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? साफ इसका मतलब निकलता है कि बीजेपी को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। बीजेपी को पिछले दोनों चुनाव में, आम चुनाव में जीते हुए सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। आप कहेंगे मैं कैसे कह सकता हूं? ऐसे कहा जा सकता है कि राजस्थान में 6 लोकसभा सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा, सिर्फ 3 जीत पाए, 3 हार गए, यानी 50% ही स्ट्राइक रेट रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ की बात माने तो 21 सांसदों को टिकट दिया बीजेपी ने, जिसमें से 2-3 राज्यसभा के भी थे, तो उसमें से 10 ही जीत पाए। यानी लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो करीब 60% हार गए, 40% ही जीत पाए। तो बीजेपी को यह डर सता रहा है। फिर महंगाई है, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, सीएसडीएस का और एक दूसरे सी वोटर का भी सर्वे आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 41% लोगों ने बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बताया है, 26% ने ही राम मंदिर को मुद्दा बताया और 9% ने जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया।
तो 41 और जातीय जनगणना 9% मिला दिया जाए तो 50% यह आंकड़ा होता है जो बीजेपी को सता रहा है। CSDS ने बड़े प्रमुख शहरों में सर्वे कराया और पता लगाया कि आपके लिए महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे पर लोग वोट दें नहीं दें, ये अलग कहानी है, लेकिन आपको जानकारी होगी एवरेज तौर पर 55 से लेकर 85% वोटरों ने कहा कि उनके लिए महंगाई और बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा है। यहां तक कि गुजरात में भी करीब करीब 75% से ज्यादा लोगों ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी उनके लिए मुख्य मुद्दा है। तो क्या बीजेपी का आला कमान इस आंकड़े को लेकर डरा हुआ है? जातीय जनगणना का मुकाबला क्या राम मंदिर से किया जा सकता है, या ओबीसी की राजनीति बीजेपी भी विश्वकर्मा योजना और मुख्यमंत्री ओबीसी बनाना और तमाम चीजों को लेकर जो कर रही है उससे वो ओवर पावर कर सकती है? एक बड़ा सवाल है। लगता है बीजेपी का आत्मविश्वास इस मामले में थोड़ा सा हिला हुआ है। उन्हें लग रहा है कि इन सब से भी काम नहीं चलने वाला। तो जरूरी क्या है? एक और, हाँ, CSDS का एक आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग रोज मंदिर में जाते हैं पूजा अर्चना करने, मोहल्ले का छोटा सा मंदिर हो जाए चाहे शहर का मंदिर हो जाए, उनमें से भी 51% बीजेपी को वोट देते हैं। आप कहेंगे 51 तो बहुत अच्छा आंकड़ा है, लेकिन 49% नहीं देते हैं। रोज मंदिर में जाने वाला भी 49% बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, तो वो राम मंदिर के नाम पर क्यों वोट दे देगा? एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरा, मुझे जो एक वजह नजर आती है कि बीजेपी को लगता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ, सांसदों के खिलाफ, अपोजिशन का एक होना, अपोजिशन का कम से कम मानकर चला जा रहा है कि 350-400 सीटों पर एक संयुक्त उम्मीदवार होना, राहुल गांधी की फिर एक दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, उसका कुछ ना कुछ असर होगा। जो भी असर होगा वो पॉजिटिव असर ही होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा। तो बीजेपी को लग रहा है कि इनको ओवरकम करने के लिए बेहद जरूरी है, क्या जरूरी है? बेहद जरूरी है कि अपने हिंदुत्व वाले वोट बैंक को इंटैक्ट रखा जाए, उसमें बिखराव नहीं हो, वो बढ़े नहीं। ये चिंता है बीजेपी को, वो चाहती है बढ़े लेकिन घटे नहीं किसी भी कीमत पर। यह सबसे बड़ी चिंता बीजेपी को सता रही है। इसीलिए शायद राम नाम का सहारा लिया जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अगले 2, 2.5, 3 महीनों में बीजेपी का कार्यकर्ता आपको अयोध्या में रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा, बस स्टैंड पर मिल जाएगा और हवाई अड्डे पर मिल जाएगा, जहां पर वो रामलल्ला का दर्शन करने वालों के ठहरने की व्यवस्था करेगा, भोजन की व्यवस्था करेगा और दर्शन की व्यवस्था करेगा। हर पार्टी के कार्यकर्ता, यानी जिले वाइज या लोकसभा सीट के हिसाब से कहा गया है पार्टी के नेताओं से कि हर लोकसभा सीट से कम 10,000 लोगों को वो अयोध्या लेकर आए रामलल्ला के दर्शन कराने के लिए। पार्टी को लगता है कि 10,000 लोग रामलल्ला के दर्शन करेंगे और वापस जाएंगे तो कम से कम एक ने 5 को भी प्रभावित किया तो 50,000 वोट हर लोकसभा सीट में उनके पास अतिरिक्त आ जाएगा। ये बीजेपी मानकर चल रही है। आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। मैं काफी हद तक इससे असहमत हूं, ये लेकिन मेरा व्यक्तिगत सवाल है। तो लाभार्थी, मोदी का चेहरा, ये दोनों इतना वोट लाने में कामयाब नहीं होंगे जितना बीजेपी को उम्मीद है। इसीलिए भी क्या राम मंदिर का, रामलल्ला का सहारा लिया जा रहा है? 2 तरीके से है इसमें, आप देख सकते हैं। एक तो बीजेपी को लग रहा है कि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट रहे या कुछ फ्लोटिंग वोटर अतिरिक्त जुड़ जाए। दूसरा, कांग्रेस और विपक्ष पर वो हिंदू विरोधी होने का आरोप नए सिरे से लगाए। प्रो मुस्लिम का आरोप लगाने से अब काम नहीं चलने वाला, अब एंटी राम कहलाना पड़ेगा। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है ताकि वहां वोट देने वाला कुछ वोटर कम हो जाए, तो दोहरा लाभ बीजेपी को हो जाएगा। ऐसी मोटी मोटी स्ट्रेटेजी पर बीजेपी चल रही है। अंत में यही कहेंगे, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कितना वोट आता है बीजेपी की झोली में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।